हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी न्यू सीरीज। वो है एक ऐसी सीरीज जो कि डेवऑप्स टीम जो है एक्चुअल कुछ डिलीवरी करती है, तो वो चीज़ होती है, वो है सीआई सीडी पाइपलाइन। इसकी हम पाइपलाइन बनाने वाले हैं। अब देखो, पाइपलाइन ये था, अभी तक जितनी भी चीजें हमने करी है ना, वो एक तरीके से इसका बिल्डअप समझ लीजिए, क्योंकि वो सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी था, रादर देन कि हम डायरेक्ट जंप कर जाते सीआईसीडी पाइपलाइन बनाने पर। अब क्योंकि हम हमारी जितनी सारी चीजें हुई अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया, देखो। हमने गिट की प्लेलिस्ट कवर कर चुके हैं, हम गिट लैब पाइपलाइन के फंडामेंटल्स पढ़ चुके हैं, उसमें पाइपलाइन में क्या क्या चीजें फंक्शनैलिटीज हैं जिससे हम अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के बेस पे हम पाइपलाइन डेवलप कर सकते हैं। हमारी एक सीरीज है लिनक्स के ऊपर, हमारी सीरीज है, हमारी शेल स्क्रिप्ट के ऊपर सीरीज है, हमारी मेवन के ऊपर ट्यूटोरियल्स हैं, हमारे जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट्री के ऊपर ट्यूटोरियल्स है। देखो, अब ये सारा जो पार्ट है ना, इसको यूज करते हुए हम क्योंकि ये सब करना जरूरी था, है ना, इसको हम स्किप नहीं कर सकते कि डायरेक्ट हम। मैं ये भी हो सकता था कि मैं डायरेक्ट आता सीआईसीडी पाइपलाइन जल्दी से बना के दिखा देता आपको, लेकिन नहीं, मैंने वो वाली चीज कराई है। तो इससे क्या होगा, वो वाली चीज पहले पता लगी है हमें सारी की सारी। तो अब हम जो है, अब सीआईसीडी पाइपलाइन में जंप हुए हैं। अब इसमें भी जो है, हम जो सीआईसीडी पाइपलाइन जो है दो पार्ट के अंदर करेंगे। पहले हम करेंगे सीआई कंपोनेंट पाइपलाइन का, देन हम सीडी कंपोनेंट करेंगे। सीडी कंपोनेंट, सीआई कंपोनेंट से होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, एंड सीडी इज दी कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, क्योंकि डिप्लॉयमेंट है। अब वो एक्चुअल इन्वायरमेंट डिप्लॉयमेंट होगी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एडब्ल्यूएस क्लाउड वगैरह भी पढ़ाऊंगा पहले। क्लाउड वगैरह पढ़ने के बाद फिर हम थोड़ा वो वाला पार्ट करेंगे, है ना। तो पहले हम सीआई वाला पार्ट करेंगे, विच इज दिस। जिसके अंदर हमारा कंपाइलेशन हो गया, पैकेजिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, रिलीज हो गया, और अदर अदर कुछ भी आपकी कुछ ऐसी एडिशनल जॉब्स आ जाती हैं, एनालाइज कोड एनालाइजिंग वगैरह वो सब। तो ये सब जो है एक सीआई कंपोनेंट का पार्ट होती है। तो एक एक्चुअल में पूरी पाइपलाइन का ही पार्ट है, लेकिन हाँ, उसको एक सीआई कंपोनेंट बोल दिया जाता है। ठीक है। तो पहले सीआई कंपोनेंट को हम करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे ये मेवन बिल्ड को कवर करेंगे और मेवन टेस्ट को कवर करेंगे। ठीक है। तो देखो, हमारे पास एक सिंपल सा एक कोड बेस था, वो था स्प्रिंग बूट के ऊपर, जिसमें एक बैकएंड रेस्ट एपीआईज लिखी हुई थी ब्लॉग वेबसाइट के बारे में। जो हमने कि मेवन अपनी जो ट्यूटोरियल किया उसमें भी हमने वही प्रोजेक्ट यूज करता है, यहाँ पे भी हम वही प्रोजेक्ट यूज करेंगे। उसको हम उसकी बैकएंड की जार को हम बिल्ड करेंगे, और उसका पूरा का पूरा हम ना बिल्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसको रिलीज करके देखेंगे, है ना। तो ये पूरा एक पूरी लाइफ साइकिल को पूरा टेस्ट करने वाले हैं पूरी हम पाइपलाइन के अंदर। तो ठीक है, देखो वही प्रोजेक्ट है, और मैंने वो प्रोजेक्ट जो है इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिया है। और मैंने एक सेपरेट ब्रांच के अंदर उसे कर दिया है अभी, एफ बी अंडरस्कोर ब्लॉग। अब देखो, वही सारी चीजें हैं। ये आपके को जो है लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पाइपलाइन करना है। तो इसके लिए अब मैं जरा चाहता हूँ इसके अंदर फाइल ऐड कर लेते हैं इसमें, हमारी पाइपलाइन वाली। देखो, मैंने अभी ये जो है पाइपलाइन के अंदर ये दो जॉब जो ऐड कर दी हैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। मैं कोई क्विकली समझा भी देता हूँ क्या क्या किया है मैंने। देखो, दो स्टेज ऐड कर दिए हैं, बिल्ड और एक टेस्ट। एक जॉब जो है बिल्ड जॉब स्टेज के लिए, उसमें क्या है, मेन बिल्ड हमने जॉब बनाई है। उसके अंदर स्क्रिप्ट डाली जिसमें मेन कमांड जो है स्क्रिप्ट सेक्शन के अंदर वो है ये मेवन क्लीन इंस्टॉल हाइफन, ये आपका ये स्क्रिप्ट टेस्ट, जिसमें क्या होगा आपका, ये सबको पता ही है। देखो, मैंने अगर नहीं किया है तो एक बार आपको ये जरूर पता होना चाहिए क्या है ना। ये इसमें वही है कि आपका जो ये मेवन का लाइफ साइकिल है, पूरे इंस्टॉल फेज तक सारे स्टेप्स फॉलो होंगे, जिसका कंपाइलेशन वैलिडेशन भी होता है पहले। देन आपका टेस्ट एग्जीक्यूशन, पैकेजिंग, ये आपका, है ना। फिर उसके बाद ये इंस्टॉल करता है लोकल M2 रेपोजिटरी के अंदर। और इसके अंदर बस ये होगा, मैंने हाइफन जो है ये स्किप टेस्ट कर दिया, इसके अंदर टेस्ट फेज परफॉर्म नहीं होगा, है ना। जो कि क्योंकि मैं हम टेस्ट केस जो है एक नेक्स्ट जॉब के अंदर एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें मेनली हमारा जो है कंपाइलेशन भी होगा, और एक पैकेजिंग भी आ जाएगी, और एक वैलिडेशन भी हो जाना है ना। पैकेजिंग बन के जो भी अपने पैकेजिंग टाइप चूज किया है, विच इज इन द केस यहाँ पे जार है, तो जार बन के आ जाएगी। और मैंने इस जॉब के अंदर आगे क्या लिखा है, वो लिखा है आर्टिफैक्ट्स को स्टोर कराना है हमें टेम्परली यहाँ पे गिटलैब पे। देखो, यहाँ पे वही सारी चीजें हैं। ये सब कुछ हमने, देखो, ये अपनी गिटलैब की सीरीज में कवर कर रखा है सब कुछ, है ना। ये क्या है क्या नहीं है, देखो, अब ये मैंने पाथ यहाँ मेंशन कर दिया कि अच्छा, ये टारगेट फोल्डर के अंदर जो भी जार मिले उसको मुझे आर्टिफैक्ट्स के अंदर स्टोर करा दो, है ना। और ये टैग्स देखो, हाँ, ये जो टैग्स के अंदर मैंने मेंशन करा है, ये वाली चीज, और ये भी हमने गिटलैब की अपनी सीरीज के अंदर कवर करा हुआ है कि अपने कस्टम सेल्फ होस्टेड रनर बनाकर उन्हीं रनर्स के ऊपर हमारी जॉब चलवानी है। अब देखो, यहाँ इस केस में क्या हो रहा है, मेरे खुद के सेल्फ होस्टेड रनर बनाए हुए हैं जो कि मैंने रेपोजिटरी के अंदर अटैच किए हुए हैं, और उसका टैग ये है, तो मैं अपने वाले रनर्स के ऊपर ये जॉब चलवा रहा हूँ, है ना। ये कोई गिटलैब की तरफ से प्रोवाइड वालों पे नहीं चलवा रहा। तो यहाँ पे मैंने वो टैग मेंशन कर दिया है। ठीक है। तो ये जॉब हमारी एक ये हो गई है। और सेकंड जॉब है वही मेविन टेस्ट की जॉब, जिसमें हम टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करवाने वाले हैं। वो है ये आपकी, देखो, सिंपल सी स्टेज मेंशन की।
स्क्रिप्ट के अंदर हमने मेंशन कर दिया मेवन क्लीन टेस्ट हाइफन पी और टेस्ट, ये अब वही ये प्रोफाइल वाली चीज आ गई मेवन प्रोफाइल। देखो हमने मेवन प्रोफाइल हमने कवर कर रखा है मेवन की सीरीज के अंदर, है ना, जिसके अंदर हमारी कस्टमाइजेशन करनी थी। और ये यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी एक प्रोफाइल यूज हो रही है, वो होती है डेव प्रोफाइल। वो अब वो कैसे यूज हो रही है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल है, एक्टिवेटेड होगी ऑलरेडी। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे फॉर्म में जाके आपको, देखो ये है ना, देखो डेव प्रोफाइल, ये देखो बाय एक्टिव बाय डिफॉल्ट, अगर मैंने मेंशन नहीं की हुई है तो ये वाली प्रोफाइल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। और ये वो किस केस में होगी, वो होगी यहाँ पे कोई प्रोफाइल नहीं मेंशन करी तो यहाँ पे डेव वाली प्रोफाइल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये टेस्ट वाली प्रोफाइल एक्टिवेट हो गई है यहाँ पे, क्योंकि उन्हें टेस्ट मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पाइपलाइन में के अंदर अभी तक इसके अंदर हमारा बिल्ड परफॉर्म होगा और टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होंगे, हमारे टेस्ट केसेस। अब इसके अंदर हमारे जो टेस्ट केसेस होंगे, यूनिट टेस्ट और आईटी टेस्ट दोनों मैंने एक ही के अंदर डाले हुए हैं। तो यहाँ पे वो वाले सारे टेस्ट केसेस हमारे एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। एक बार ये अब इस जॉब को जो है पाइपलाइन को चला लेते हैं, है ना, और थोड़ा सा एक बार ये पाइपलाइन का जो रिजल्ट होगा उसके बारे में थोड़ा सा उसके बारे में एनालाइज करते हैं। और एक चीज और, इसके अंदर जो डेटाबेस है, जो मैंने डेटाबेस यूज किया हुआ है ना, ये देखो ये डेटाबेसेस जो कनेक्ट यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, ये डेटाबेस डिटेल अलग अलग प्रोफाइल्स के अंदर, ये मैंने देखो एक ना रिमोट लोकेशन पे बनाए हुए हैं। देखो ये दिख रहा है आपको, ये सर्वर आईपी है। और ये क्या है, एक मैंने AWS पे एक सर्वर ले रखा है, वहां पर मैंने ये आपका डीबी वहां पे सेट कर रखा है यहाँ पे, है ना। तो ये उस डीबी पे को जाके कनेक्ट करेगा, ये किसी लोकल पे नहीं है डीबी, है ना। और देखो सभी ये तीनों के जो डेटाबेस अलग है, यहाँ पे डेव ब्लॉक डीबी, यहाँ पे टेस्ट ब्लॉक डीबी, यहाँ पे माई ब्लॉक डीबी, है ना। एक बार इन डेटाबेस के ऊपर भी जाकर देखेंगे, जब ये हमारी ये चल जाती है ना उसके बाद चलाते हैं। एक बार मैं इसको कमिट पुश कर देता हूँ और पाइपलाइन पे चलते हैं फिर। देखो यहाँ पे इवन ये पहली वाली जॉब भी जो है कंप्लीट भी हो चुकी है, मेवन बिल्ड। मेवन टेस्ट जो है अभी चल रही है। अगर मैं जाऊँ, चलो मेवन बिल्ड के अंदर, देखो मेवन बिल्ड हमारी चल चुकी है ना, मेवन बिल्ड चल गई है, बिल्ड सक्सेस भी आ गया है। और देखो यहाँ पे जॉब आर्टिफैक्ट के अंदर हमें जाएंगे ना, अगर ब्राउज में करूँ तो यहाँ पे वो जार जो बनी होगी, फाइनल जार जो होगी, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। देखो ये रही जार, वो है ना। इसको भी अभी डाउनलोड करके हम इसको रन करके दिखाऊंगा मैं, क्या ये फाइनल चली है, डेव वाले डीबी से कनेक्ट कर पा रही है, क्योंकि डेव प्रोफाइल एक्टिवेट हुई थी यहाँ पे इस वाली जॉब के अंदर, है ना। और चलते हैं टेस्ट वाली के अंदर जॉब में, और यहाँ पे भी दिखा देते हैं इस जॉब को। यहाँ पे भी देखो ये वही, यहाँ पे सारे सारे वो टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हुए हैं यहाँ पे हमारे, ठीक है। अब एक बारी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या। एक तो पहले मैं इसको ना, आपकी जो जार बनी है उसको डाउनलोड कर लेता हूँ पहले तो। मेवन बिल्ड में गया मैं बिल्ड में इसको डाउनलोड किया मैंने। ये जब तक डाउनलोड हो रही है, अब हम चलते हैं अपने पीजी एडमिन पे। पीजी एडमिन, अब मैंने पीजी एडमिन हम उस डीबी से कनेक्ट करेंगे जो डीबी वहाँ पे हमारा AWS सर्वर पे रखा हुआ है। और एक बारी मैं उस डीबी के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि उस डीबी के अंदर पहले डेटा क्या है, तो जिससे कि जब वो जार चलेगी, रन होगी, तो वो क्या वहाँ पे क्या डेटा आ रहा है, क्या वो करेक्ट डेटा आ रहा है वहाँ से, उस डीबी से ही आ रहा है। तो वो सब चीज़ें मैं दिखाता हूँ। तो देखो हमारा जो डीबी है वो ये वाला है, माई रिमोट डीबी। ये Postgre 16 वाला तो ये वो है जिसमें जो ये लोकल पे होगा मेरे पीसी के, तो मुझे लोकल वाला तो नहीं देखना, मुझे तो रिमोट वाला देखना है, माई रिमोट डीबी। ये लोड हो रहा है जब तक अभी, ठीक है। डेटाबेसेस में जाऊँ अगर मैं, देखो वही वाले डेटाबेसेस आ गए यहाँ पे, डेव ब्लॉक डीबी, माई ब्लॉक डीबी, टेस्ट ब्लॉक डीबी। अगर मैं डेव ब्लॉक डीबी में जाऊँ, जिसमें हमारा जो ये पैकेज बना है जिसपे, है ना, उसके अंदर का डेटा दिखाता हूँ आपको पहले तो। ठीक है, इसमें गए हम, टेबल्स में जाते हैं, ब्लॉग, क्योंकि मैंने कुछ पहले से ना डेटा डाला हुआ है इसके अंदर, है ना। देखो यहाँ पे 3 एंट्री हैं। एक देखो, एक एंट्री है जिसमें मोहित के नाम से एंट्री है, और 2 एंट्री है इसमें प्रशांत के नाम से एंट्री है ना। 2 ब्लॉग वो वाले हैं। अब चलते हैं उस जार के ऊपर, जो जार हमने बनाई है मेवन बिल्ड से। और क्योंकि जो मेवन बिल्ड में जो है डेव प्रोफाइल थी, वो डेव प्रोफाइल जो है इस वाली डीबी से कनेक्ट कर रही होगी। तो एक बार ही चलते हैं, क्या यही एग्जैक्ट सेम डेटा आ रहा है वो जार चलाने के ऊपर भी। तो चलो चलते हैं। देखो हम उसके अंदर आ गए जहाँ पे वो जार है, एलएस की है मैंने यहाँ पे।
और इस जार को जो है चला लेते हैं, जावा हाइफन जार एंड देन जार का नेम। जार हमारी जो है चलना स्टार्ट हो चुकी है, देखो। ठीक है, ये स्टार्टेड हो गया है टॉम कैट सर्वर के ऊपर। अगर मैं जाऊँ 1990 पोर्ट के ऊपर और इसको एक बार चलते हैं पोस्टमैन के ऊपर और जो है ओपन करते हैं, देखो यही वाला वो होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे अभी जो चार्ज जो हमने लोकल होस्ट पे चलाई है, तो ये यहाँ पे इसलिए लोकल होस्ट का एड्रेस आएगा और 1990 पोर्ट पर है। ये वाला हमारा यूआरएल वो है जिसपे हमारे वो ब्लॉग्स जो है करंट वो रीड करके लेकर आएगा कौन कौन सी एंट्रीज हैं वहाँ पे। ठीक है, अब मैं इससे हिट करूँ अगर, देखो वही वाली वो 3 एंट्री आ गई हैं। देखो इसमें ऑथर एक में मोहित था और 2 में प्रशांत थे, है ना। तो वही देखो वो मतलब कनेक्ट, करेक्ट डीबी से कनेक्ट हुआ है हमारा वो, और बिल्ड जो है करेक्ट हुआ है। ठीक है, और एक बारी मैं जो है आपको टेस्ट डीबी भी दिखा देता हूँ। टेस्ट डीबी के अंदर क्या था, टेस्ट डीबी में वही यूनिट टेस्ट केसेस रन हुए होंगे, तो यूनिट टेस्ट केसेस टाइप वाला डेटा होगा उसके अंदर, है ना। वो एक बारी वो और क्विकली देख लेते हैं। तो देखो ये रहा हमारा यूनिट टेस्ट केसेस का डीबी के अंदर वही ये टेस्ट केस के टाइप वाला डेटा पड़ा हुआ है, तो वही देखो वही दिख रहा है यहाँ पे हमारा। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमने अभी तक जो है हमारा हमने बिल्ड जॉब कंप्लीट कर ली, जिसमें बिल्ड, क्योंकि मेवन के एक बड़ी अच्छी फंक्शनैलिटी है, अगर ये मेवन क्लीन इंस्टॉल के हम कमांड चलाते हैं तो उसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली जो है आपका ये कंपाइलेशन पैकेजिंग ये सब कुछ हो जाता है ना। तो ये वाला पार्ट हो चुका है हमारा सीआई पाइपलाइन के अंदर। एंड उसके बाद हमने टेस्ट केसेस भी एग्जीक्यूट करवा चुके हैं। ठीक है ना। एंड देन अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसमें हम मेवन डिप्लॉय को करके देखेंगे, जिसमें हम जो स्नैपशॉट बना है वो एक्चुअल आर्टिफैक्ट्री के ऊपर हम पब्लिश कराएंगे। ठीक है ना। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन बिलो।